दूसरा इसका पॉइंट ये है कि अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर करी है जिसमें सुशांत सिंह इज actually flying and he's actually wearing the space suit also in one photo, which is not possible for a claustrophobic. I am a claustrophobic person and I can't wear something like this or I can't sit in a closed environment very easily. मतलब मेरे को flying के, अगर मेरे को flying का भी कोई पकड़ा देगा तो मैं डरूंगी उससे. तो I can relate with that कि शायद उसको कोई flying से या फिर उसको कोई claustrophobia से नहीं होगा इशू. तीसरा पॉइंट मुझे जो लग रहा है वो कह रही है कि यूरोप ट्रिप में कोई गॉथिक होटल में गए थे जिनके बारे में इसको नहीं पता था, इनको नहीं पता था कि वो कोई गॉथिक होटल है और ऐसे इतना अनअवेयर कोई होता नहीं हमने ट्रैवल ट्रिप के दौरान. बट एनीवे उसने बोला कि जब हम एंटर कर रहे थे तो आई वॉज स्कैर्ड, मतलब रिया चक्रवर्ती वॉज स्कैर्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. बट इवेंचुअली रात तक Sushant Singh started dreaming or started having these illusions about something and then she said कि it's just a bad dream, there's nothing wrong with the hotel, which is so strange. पहले तो आप कह रहे हो कि आप ही डर रहे थे और दूसरा आप कह रहे हो कि it's just a bad dream, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग की फतूर है, ये कुछ भी नहीं है. तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि पहले तुम खुद डर रहे हो और उसके बाद तुम उसके डर को, अगर वो डर रहा था विच आई डोंट बिलीव, क्योंकि वो पहले तुम्हें संभाल रहा है, बोल रहा है इट्स ओके इट्स फाइन वी वोंट मूव आउट ऑफ द होटल. तो जो ऐसा सोच रहा है वो डरेगा क्यों ना. वो खुद आई थिंक एक थ्रिल लेगा, एक्साइटमेंट लेगा कि वाओ व्हाट अ होटल. True point, another true point that I believe Riya Chakrabarti is कि they had to cut short the Europe trip because he was not feeling comfortable. Obviously अगर आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं होगा या मेंटली ठीक नहीं फील कर रहा होगा तो आप कट शॉर्ट करोगे. लेकिन उसके बाद किसी और को अलर्ट क्यों नहीं किया गया. लेकिन इस बात पे रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैंने फैमिली को अलर्ट किया था कि ही इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ही इज टेकिंग सम पिल्स बट दे नेवर लाइक रिएक्टेड ऑन इट. सो उस बारे में सच क्या है क्या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा. जो पॉइंट मुझे नहीं ठीक लग रहा है वो ये है कि इसका भाई, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है शोभित, आई थिंक उसकी शायद ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है, एजुकेशन पूरी नहीं हुई है और उसके बैंक में कोई पैसे भी नहीं है. तो रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई के साथ और सुशांत सिंह के साथ एक कंपनी खोली जिसमें तीनों पार्टनर्स थे और रिया चक्रवर्ती ने ही उसके अपने भाई के बैंक अकाउंट में वो भेजा, अपने बैंक अकाउंट में 33,000 भेजे टू साइन द पार्टनरशिप डीड. ऑल थ्री हैड टू गिव इट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि वाई वुड यू इंक्लूड योर ब्रदर व्हेन ही इज नॉट इवन केपेबल ऑफ ओपनिंग अ पार्टनरशिप फर्म बिकॉज यू न्यू कि सुशांत सिंह कैन सपोर्ट योर ब्रदर, दैट इज वाई यू आर ओपनिंग अ पार्टनरशिप एंड देन देर आर 2-3 फर्म्स ओवर लाइक टुगेदर. इन तीनों की एक 3-4 कंपनियां खोली गई विच अगेन इज अ क्वेश्चन मार्क इन माई हेड कि अगर इतना दोस्ताना क्या हो गया 1 साल के अंदर सुशांत सिंह और भाई के बीच में कि सुशांत सिंह के साथ कंपनियां खोली जा रही हैं बिना भाई की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट आए. इसका मेल शॉविनिज्म का एक और पार्ट है कि बस औरत है तो शी इज लिविंग ऑफ हिज फंड्स एंड उसके पैसे के पीछे है और अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है उसकी. वो जो रोल वो दे रहा है वो दिला रहा है इसको, नहीं तो इसकी अपनी कोई वो नहीं है. ये बातें सारी मेल शॉविनिस्ट हैं और ये तरीके हैं औरत को दबाने के. अगर वो औरत गलत भी है तो आप उसके क्राइम पे बोलो, आप उसके बिना प्रूफ के कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकते. आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसके पास 15 करोड़ थे, उसकी बैंक स्टेटमेंट में कोई है या नहीं है, कोई प्रॉपर प्रूफ है तो शो करो. अगर आपके पास है, शो करने के लिए होते तो इतनी थ्योरियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. इस बात में एक क्वेश्चन राजदीप सरदेसाई ने पूछा जो कि मुझे लगा कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क अगेन है. ब्रदर हैज चेंज्ड एड्रेस 17 टाइम्स बट वो कहती है कि 0 ट्रांजैक्शन है और इसमें कोई एड्रेस प्रूफ चेंज वगैरह नहीं हुआ है. अब पता नहीं क्या 15 करोड़ की जो क्वेश्चनिंग है वो कह रही है कि 15 करोड़ कहाँ है, अगर आए थे तो कहाँ गए, आए ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ. रिया चक्रवर्ती का ये है और ये भी एक क्वेश्चन मार्क रह गया है क्योंकि अगर वैसे 15 करोड़ कहीं से ट्रांसफर होते तो बहुत इजीली उसकी बैंक स्टेटमेंट में दिख जाते और जितना अगर व्हाट्सएप चैट्स को तुम पॉपुलर कर रहे हो तो इतने टाइम में तुम उसकी बैंक स्टेटमेंट को भी पॉपुलर करके दिखा सकते थे कि उसके 15 करोड़ उसके बैंक अकाउंट में आए भी हैं या नहीं. और जो ओपी सिंह है सुशांत सिंह का जीजा, वो कह रहा था कि वो डेंजर में है सुशांत सिंह. फेब्रुअरी की बात है जब ये लोग आपस में मिले हैं, फेब्रुअरी जनवरी की बात है.
तो अगर वो इतना डेंजर में था तो वाई वुड यू टेकिंग हिम टू अ रेस्टोरेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टारगेटेड, लाइक यू शुड हैव फोकस्ड ऑन हिज सेफ्टी। अगर वो सेफ नहीं है तो तुम उसको वो वहाँ क्यों लेके जा रहे हो? और अगर लेके जा रहे हो इसका मतलब कुछ नॉर्मल है चीज़ें, नहीं तो आप उसके बारे में एक्शन ले लेते स्ट्रॉन्ग। आपने इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं लिया क्योंकि वो बॉलीवुड स्टार है और उसकी सेफ्टी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो एक वीआईपी कल्चर के अंडर आता है। लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया कोई खास। जो फादर ने एफआईआर करवाई है अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, वो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद कराई। रिया चक्रवर्ती ने जो सीबीआई के लिए ट्वीट करा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो फादर से वे पहले करा है। तो वो कैसे नहीं चाहेगी कि सीबीआई की जांच हो? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शी ऑल्सो न्यू दैट समथिंग रॉन्ग, बट शी डिडंट नो कि फादर इसको ही काउंटर अटैक करके उसके ऊपर ही केस डलवा देंगे। एक और पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत ही गलत है कि वो कह रही है कि सुशांत सिंह वॉज टेकिंग ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना फिट पर्सन और इतना लाइक लाइवली पर्सन आई डोंट थिंक विल टेक ड्रग्स, बट कोई कह नहीं सकता कि वो ड्रग्स नहीं ले रहा होगा। और ना ही कोई ये कह सकता है कि वो डिप्रेशन में 2013-14 में नहीं था तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकता। ये कोई थ्योरी नहीं होती है। ये कोई ये कह नहीं सकता कि अगर आप 2014 मतलब अगर आप 4-5 साल पहले डिप्रेस नहीं थे तो आज आप डिप्रेस नहीं हो सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं 28 की उम्र में डिप्रेसिव थी, लेकिन हो सकता है कि मैं पूरी लाइफ डिप्रेसिव कभी नहीं फील कर रहा हूँ। एक फेज आता है, एक सडन क्लिक आता है दैट मेक्स इट हैपन इन योर ब्रेन। सो यू कांट से कि वो नहीं था तो वो कभी नहीं होगा। दैट्स नॉट द थ्योरी, यू कांट अग्री विद दैट। बट हाँ, अगर वो डिप्रेशन में था तो उसके बारे में फैमिली क्यों कुछ नहीं कर रही थी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर वो डिप्रेशन में था तो उसको बहुत स्ट्रांगली ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका रिया चक्रवर्ती ने, या उसके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया? इतना वो कह रही है कि मैं रोकती थी, वो रुकता नहीं था। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरे आसपास कोई ऐसा होता तो मैं जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती। और जो बहन ने सडनली ट्वीट करा है रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद, तो वो कह रही है कि 25 कॉल्स वर मेड टू हिम व्हेन ही वेंट टू चंडीगढ़, और तब 25 कॉल्स करे रिया चक्रवर्ती ने क्योंकि वो उसको वापस बुलाना चाहती थी। यार एक तो रिलेशनशिप में ना ऐसा होता है कि तुम नंबर ऑफ कॉल ज्यादा करते हो जब समबडी इज अवे, यू मिस देम और यू फील इनसिक्योर और व्हाटएवर, दैट मस्ट हैव हैपेंड। इट्स नॉट अ थ्योरी कि वो उसको बुलाना चाहती थी क्योंकि वो उसका मर्डर करना चाहती थी, या वो क्योंकि उसको सुसाइड कराना चाहती थी, या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी। तो अगर वो इतना ही कंट्रोल करना चाहती थी, व्हाई weren't you doing something about it when he was there with you? Why didn't you influence him against her? तो फैमिली की भी मुझे लगता है लैग बिहाइंड कर रही है बहुत ज्यादा एक्शंस और लाइक टेकिंग राइट काइंड ऑफ गिविंग राइट काइंड ऑफ रिएक्शंस टू हिम। क्योंकि भाई अगर मेरे भाई किसी गलत लड़की से फंसेगा तो मैं उस बारे में बहुत ही ज्यादा ओवर द बोर्ड जाके अपने आप को बुरा बना के भी उस पर रिएक्शन दूंगी। है जो मैं बताती हूँ आपको कहाँ से आया। एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है, सुशांत हैज ऑलवेज बीन इन डाउट व्हेन इट कम्स टू मॉरल वैल्यूज। द मैन राइड्स विदाउट अ हेलमेट। Obviously he thinks he is above law, but how is it to treat women like object and always play with their heart for own greed and fame? This is written about Sushant. So I'm telling you कि how media has made him suicide or murdered him. Nepotism अकेला शिकार नहीं था, रिया अकेली वो नहीं थी, तो मे बी वी शुड क्वेश्चन द मीडिया ऑल्सो फॉर इट। एंड कल को अगर रिया चक्रवर्ती ने सुसाइड कर ली तो मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज के लिए भी। His movies might have helped him to make an image in the heart of audience, but his behavior is definitely turning out to be as bad as the people who need to learn that women can't be treated as per your mood. Wow. And now they're saying कि Sushant Singh is a pure soul. Another इसी में दूसरा पैराग्राफ है, his affair with Sara is not something which has set a good example in Bollywood. Having an affair is routine, but practicing something that can raise a question on one's moral values is bad. And the way Sushant has misbehaved or always portrayed to be a guy in affair with co-stars, his ethics are always in question. People can avoid, but to a limit, and with limited hits already his career can also down. तो देखा आपने कि कैसा आर्टिकल लिखा हुआ है सुशांत सिंह के अगेंस्ट, और
अब रिया चक्रवर्ती को भी उसी लेवल पे, मैं कह रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती होगी मर्डर, मान लिया कि मर्डरर है, मान लिया कि आरुषि मर्डर केस की तरह जैसे उसके पेरेंट्स को टारगेट किया जा रहा था, रिया चक्रवर्ती को भी आप क्वेश्चनिंग करोगे, लेकिन किस लिमिट तक एक औरत होने पे आप उसको और ज्यादा गंदगी में ढकेलोगे, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करोगे। अगर उसने सुसाइड करने पे मतलब मना भी लिया उसको या उसको ढकेल भी दिया, तो till what extent will you do that kind of dirty thing with her? You will comment dirty things on her photos or her post or on her interviews. I mean, to where is that okay? Like, would we do that with a male? No, we wouldn't, right? And secondly, media should stop doing this before they murder more people, because they are the ones who target so many Bollywood stars and so many known people, and they actually like do media trials on everything. Arushi murder case was a media trial, and so is this one, and so they should stop doing this just for TRPs. That's it for my video. If you like this video, like का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और कमेंट करके बताओ what your opinion is. Bye bye.